गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे एक और नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बेटा जिस टॉपिक का नाम रहेगा, यानी कि इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक का नाम है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स यानी कि बच्चों इम्परफेक्शन का मतलब होता है, वैसे तो आप जानते हैं कि परफेक्शन किसे कहते हैं। परफेक्शन का मतलब होता है जो चीज अपने आप में परफेक्ट हो उसे हम परफेक्शन, उसमें कहेंगे परफेक्शन। लेकिन अगर कोई चीज परफेक्ट नहीं है, यानी कि वो सही नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ जो है कमियां हैं, तो उन डिफेक्ट्स को सीधे सीधे तौर पर हम कह सकते हैं डिफेक्ट्स। तो बच्चों उन डिफेक्ट्स को हम कहते हैं इम्परफेक्शन, यानी कि दैट इज नॉट परफेक्ट। तो मैं लिख देता हूं, इम्परफेक्शन का मतलब है नॉट परफेक्ट। तो बच्चों इम्परफेक्शन का मतलब है नॉट परफेक्ट। यानी कि बच्चों कुल मिलाकर मतलब ये हुआ कि ऐसे, यानी कि सॉलिड में जो सॉलिड परफेक्ट नहीं होते। अब सॉलिड में परफेक्ट होने का मतलब बच्चों क्या है कि अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, ध्यान दें, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का क्या होता है बच्चों, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो बच्चों पार्टिकल के रेगुलर अरेंजमेंट से आप जानते हैं क्या बनता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सपोज सोडियम क्लोराइड NaCl। तो सोडियम क्लोराइड में आप जानते हैं, अगर सोडियम क्लोराइड की रेगुलर अरेंजमेंट की बात करेंगे तो इनका रेगुलर अरेंजमेंट कुछ यूं हो जाता है, जैसे पहले आ जाएगा सोडियम आयन, फिर आ जाता है क्लोराइड आयन, देन सोडियम आयन एंड देन बच्चों क्लोराइड आयन, इसके बाद आ जाएगा क्लोराइड आयन, सोडियम आयन। तो ऐसे करके बच्चों ये कुल मिला करके जो है रिपीट होते रहेंगे। तो इनको मिला करके इनकी जो है अरेंजमेंट होती है। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब ये है, एक परफेक्ट अरेंजमेंट के मिलने से क्या बनता है, हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अब हम ये देखेंगे कि ये जो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या ये क्रिस्टलाइन सॉलिड अपने आप में परफेक्ट पाए जाते हैं, यानी कि किस स्टेट में अपने आप में ये आइडियल फॉर्म में पाए जाएंगे, यानी कि परफेक्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। तो वैसे तो बच्चों ये देखा जाता है कि 0 केल्विन पे, और आप जानते हैं 0 केल्विन को कहा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो। क्या कहते हैं इसको, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब बच्चों 0 केल्विन टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है बच्चों, 0 केल्विन टेम्परेचर होता है। तो वैसे तो क्या है कि आप ये नोट भी कर सकते हैं कि क्या नोट डालेंगे कि एट 0 केल्विन, तो बच्चों ये 0 केल्विन है, ये ओके नहीं है। कभी आप ये समझें कि सर ने तो ओके लिखवाया है, तो ये बच्चों ओके नहीं है, दिस इज द 0 केल्विन, ठीक है ना। तो ये 0 है, ये ओ नहीं है बच्चों, ये 0 है, 0 केल्विन। 0 मैं लिख देता हूं यहां पर, 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर क्रिस्टलाइन सॉलिड फाउंड एज आइडियल सॉलिड। कैसा सॉलिड पाया जाता है बच्चों, आइडियल सॉलिड पाया जाता है। आइडियल सॉलिड होने का मतलब है, आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड होने का मतलब है कि रेगुलर अरेंजमेंट, यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाएगी। तो बच्चों कहने का मतलब ये है, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अगर रेगुलर अरेंजमेंट है, तो रेगुलर अरेंजमेंट भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पाई जाती है।
तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना पाया जाता है वास्तव में, दैट टेम्परेचर इज 0 केल्विन, 0 केल्विन पे ही पाया जाता है। और बच्चों ये देखा जाता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर के बाद यानी कि ग्रेटर देन 0 केल्विन टेम्परेचर, इसके बाद में जो भी नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम कंडीशन है या जो अदर कंडीशंस हैं, उन सभी कंडीशंस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो आइडियल फॉर्म में नहीं पाया जाता, यानी कि एट अदर टेम्परेचर रेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड आर नॉट आइडियल। आइडियल का मतलब है परफेक्ट मीन्स, मतलब ये हुआ बच्चों, मीन्स they have some irregularities or any defect, तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये रहेगा, तभी आप इस बात को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे कि जो मैंने आपको बताया कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो आइडियल फॉर्म में पाया जाएगा। तो बच्चों आइडियल फॉर्म में पाए जाने का मतलब ये है कि अगर 0 केल्विन टेम्परेचर रहेगा तभी उसमें रेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा। तो जैसे अगर मैं कहूं कि सोडियम क्लोराइड की बात करता हूं, तो सोडियम क्लोराइड में जो पार्टिकल की अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती है, जैसे पहले सोडियम फिर क्लोरीन फिर सोडियम फिर क्लोरीन, तो ऐसे रेगुलरली अरेंजमेंट होती है। कब होती है? एट 0 केल्विन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर जो है 0 केल्विन से ज्यादा हो जाता है, 0 केल्विन से ज्यादा है यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन है, उस केस में इनकी जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं पाई जाती। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल कंडीशंस पे कोई भी सॉलिड जो है परफेक्ट फॉर्म में, क्रिस्टलाइन की फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, उसमें कहीं कहीं थोड़ी बहुत जो है डिफेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां होंगी। तो उन कमियों को, उन डिफेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन का मतलब दैट इज नॉट परफेक्ट। तो बच्चों सीधी सी कहने का मतलब, सीधी सी बात यह है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड जो है परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता। सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे या रियलिटी में, वास्तव में कोई भी जो सॉलिड है नॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर पे, कोई भी सॉलिड जो है एक परफेक्ट यानी कि आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इस बात को जो है आप ध्यान रखें। ठीक है, बात क्लियर? तो छोटा सा पॉइंट आप ये नोट करें।